नीमच जिला कांग्रेस ने बताया कि बढ़ती हुई महंगाई पर कोई नियंत्रण न होना व अर्थव्यवस्था तेजी से गिरना जैसे विषयों को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस द्वारा जन जागरण यात्राएं चलाई जा रही है। उसी को लेकर आज कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन से कांग्रेसियों द्वारा जन जागरण अभियान महारैली शहर के मुख्य चौराहे से निकाली और बताया कि नोटबंदी के बाद जीएसटी की जटिलता के कारण जहां देश का व्यापार व्यवसाय काफी बिगड़ गया है, उसके बाद पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि से देश भर का हर नागरिक परेशान है। देश में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोगों की क्रय शक्ति घट चुकी है। जनता बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रही है। देश में बेरोजगारी बड़े चरम पर है। पढ़े लिखे नौजवान दर भर भटक रहे हैं। व्यापारियों का लागत मूल्य बढ़ने से व्यापार में मुनाफा कम हो रहा है, तो किसान की डीजल के मूल्य में वृद्धि के कारण हकाई जुताई व बुआई में मजदूरी का रेट बढ़ने के साथ खाद बिजावरा कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ने से लागत मूल्य कई गुना बढ़ गए हैं। उसकी एवज में उनका उपज के भाव नहीं बढ़ने से किसान कर्ज में डूबता जा रहा है तथा आत्महत्या करने पर मजबूर है। लोहा, सीमेंट, रेती व मजदूरी बढ़ने से निर्माण कार्य की लागत कई गुना बढ़ चुकी है, जिसके कारण कई निर्माण कार्य बंद हो गए तथा गरीब को अपने आशियाना बनाने में बहुत मुश्किलें आ रही है। तेल, सब्जी व खाद व गैस की टंकी में काफी मूल्य वृद्धि होने से मध्यम वर्गीय परिवार के किचन का बजट गड़बड़ा गया है। इसी तरह देखा जाए तो हर तरफ महंगाई वृद्धि के कारण पूरे देश के नागरिक परेशान हैं। आयोजित की जा रही है। आगे भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की यात्राएं होगी। यह खुले रूप से सामने है कि अनाप शनाप महंगाई बढ़ रही है। डीजल के, पेट्रोल के, गैस के, बिजली की दरें, आप देखो बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। हर तरह की महंगाई बहुत बढ़ रही है। सीमेंट हो, लोहा हो, मकान बनाना महंगा पड़ रहा है। बालू रेत की क्या स्थिति है। लगातार 2 महीनों में 25 से 30 रुपये डीजल और पेट्रोल पे बढ़ा के और थोड़ी सी छूट देके वाई लूटने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3 महीने पूर्व का जो रेट है उसके आधार पर इनको उसमें कमी करना चाहिए इतने % तो लगेगा छूट देने का प्रयास किया है। तो हम आम लोगों से भी इस रैली के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि सरकार ये निरंकुश हो चुकी है, तानाशाही सरकार है। जब तक आम लोग सरकार पे दबाव नहीं बनाएंगे तो ये महंगाई बढ़ती रहेगी और तानाशाही की और प्रवृत्ति की ओर ये सरकार बढ़ रही है। तो आम लोगों से अनुरोध है कि सरकार को जगाने के लिए ये महंगाई विरोधी आंदोलन जो कांग्रेस द्वारा जगह जगह वार्डों में चलाया जाएगा, इसमें सहयोग करें। देखो अखिल भारतीय कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस द्वारा जो भी कार्यक्रम जिला और ब्लॉक कांग्रेस को आते हैं वो संगठन द्वारा लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। और बीच बीच में अन्य मुद्दों को लेकर भी यहाँ कई बार आंदोलन हुए। मीनाक्षी जी यहाँ आई थी, पुलिस द्वारा जो बर्बरता की थी उसको लेके भी यहाँ किया था। और अस्पताल वाला मामला था मेडिकल कॉलेज का, उसमें भी कांग्रेस ने आंदोलन में भाग लिया था। और समय समय पे स्थानीय मुद्दे हम उठाते हैं। और फिर भी आपने ये बात पूछी है तो हम प्रयास करेंगे कि और स्थानीय मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस के माध्यम से बड़े आंदोलन है। ये प्रतीकात्मक रैली थी महंगाई की और जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए। यह हर आदमी जानता है कि प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नीचे भी हर जगह इनके प्रतिनिधि हैं। और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है कि बदले की भावना से बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। लोग इस सरकार से परेशान तो हैं, खुल के इसलिए नहीं आते हैं। आज कोई व्यापारी वर्ग का आदमी अगर साथ आ जाएगा तो उस पर कार्रवाई चालू कर देंगे। कोई किसी के परिवार में कर्मचारी है तो उस पर कार्रवाई चालू कर देंगे। कोई दुकानदार है तो उस पर कार्रवाई चालू कर देंगे। आप पूरे देश में उठा के देख लो, जिसने सरकार का विरोध किया उसके ऊपर चाहे इनकम टैक्स की रेट पड़ी, चाहे सेल टैक्स की रेट पड़ी या और अन्य कई प्रकार के प्रकरण बनाए हैं। लेकिन निश्चित रूप से जनता इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है और समय आने पर वो अपना वजूद दिखाएगी। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा जन जागरण रैली, क्योंकि जिस तरह बढ़ती हुई महंगाई, आज जिस तरह से महंगाई कमर तोड़ रखी है महंगाई ने, और महंगाई को लेकर आज सभी कांग्रेस कमेटी के जिला पदाधिकारी ब्लॉक के और सभी ने, महिला कांग्रेस ने, सभी ने जन जागरण रैली के माध्यम से आज जनता के बीच में गए और महंगाई किस तरह से पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के भाव से महिलाएं काफ़ी ग्रसित है। उनकी महिलाओं के चौका और चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि मोदी जी सरकार जब आए थे तब उज्ज्वला अभियान, करोड़ों रुपए उन्होंने उज्ज्वला अभियान में खर्च किए। लेकिन आज जब 1000 की गैस की टंकी हो गई है और सब्सिडी भी नहीं मिल रही है तो आज गृहिणियां बहुत परेशान है। उज्ज्वला अभियान पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्योंकि 1000 की टंकी अगर महिलाएं लेगी जिसका
महीने का 5,000 या 3,000 जो अगर उसका जो वेतन है, तो वो किस तरह से गैस की टंकी भराएगी और किस तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी। ऐसी कमर तोड़ महंगाई की वजह से आज जिला महिला कांग्रेस की सभी पदाधिकारी भी मैदान में उतरी है और महंगाई को लेकर आगे भी लड़ाई करती रहेगी। और जिस तरह से महंगाई, दालें, मीठा तेल, हर चीज़ महंगी, आजकल सब्जियां भी महंगी हो गई है, किस तरह अपने घर को चलाना है। इसलिए मोदी जी सरकार खाली कानों में रुई डालकर बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो खाली अपने चुनाव में, रैलियों में और भाषणों में लगे हुए और झूठे वादे कर रहे हैं, हर जगह झूठे वादे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कोई काम नहीं दिख रहा है। महंगाई पूरी कमर तोड़ चुकी है। हम महिला कांग्रेस आह्वान करते हैं कि मोदी जी इस तरह की महंगाई को कम करें, नहीं तो कुर्सी छोड़े। पूरे देश में महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का जन जागरण अभियान चल रहा है। हम जनता को बता रहे हैं कि 7 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता को ये भरोसा दिलाया कि सरकार आई तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। वो नारा था कि सरकार आई तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। 100 दिन की जगह 2400-2500 दिन इस सरकार में हो गए। एक भी दिन महंगाई का सूचकांक कम नहीं पड़ा। रसोई गैस की कीमत बढ़ी, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी और जितनी भी आम जरूरत की चीज़ें थी उनकी कीमतें आसमान में चली गई। अभी पिछले दिनों उपचुनाव के रिजल्ट सामने आए। हरियाणा में लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, विधानसभा का चुनाव हारी, महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव हारी, कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हारी, तो राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हारी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इन 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो महंगाई बढ़ी उसका असर इस चुनाव में सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी को सब जगह पराजय का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस ने तय किया है कि उसके तुरंत बाद हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये की कीमतें इन्होंने घटाई। सबसे बड़ी बात ये कि अगर जनता जागरूक रही, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया तो इनके समझ में आएगा कि महंगाई घटाई जाना चाहिए और महंगाई घटाएगी तो वोट मिलेंगे, बाकी वोट मिलेंगे नहीं। आज हमने पूरे मध्य प्रदेश में जन जागरण अभियान 14 नवंबर से 19 नवंबर तक चल रहा है। हम गांव-गांव, घर-घर और लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको महंगाई परेशान करती है कि नहीं करती, और यदि परेशान करती है तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, भारतीय जनता पार्टी को हराओ। भारतीय जनता पार्टी हारेगी तब जाकर ये महंगाई कम होगी। और महंगाई को कम करने का एक ही सूत्र है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट और भारतीय जनता पार्टी को वोट मत करो। इस उद्देश्य से आज हमने ये जन जागरण अभियान शुरू किया है और निकाला है। कमेटियां हैं, हाँ, कितने गाँव में चली गई और कितने घरों पर जाके उन्होंने पूछा है नागरिकों से? ऐसा है कि सारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष एक प्रारूप है, उस प्रारूप को गांव-गांव, घर-घर ले जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ये महंगाई का सूचकांक है और अब आपकी क्या विचार है। सब लोग नाराज है, सब लोग कह रहे हैं कि विरोध करेंगे, तो उस विरोध को मतदान के रूप में परिणित करने का अभियान जो है सब जगह चल रहा है। कांग्रेस में नजर नहीं आ रहे लोग, आज भी रैली निकली, इसमें भी आप नजर नहीं आए। देखिए बिल्कुल, आप इन दिनों खेती गृहस्थी में बहुत बड़ी परेशानी है। किसानी इलाकों में किसान खेती में व्यस्त है, उसने हाँकना, जोतना और फसल बोने का महत्वपूर्ण काम चल रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात, बिजली का जो आ रहा है वो 2-2, 4-4 घंटे के लिए बिजली आ रही है। तो जैसे बिजली का समय आ जाता है तो किसान पहले खेती करने के लिए जाएगा, आंदोलनों में शामिल नहीं होता है। पर हमारा उद्देश्य भीड़ इकट्ठी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य एक मुद्दा है जो जनता के बीच में ले जाना और जनता की उसके मुद्दे पर सहमति एकत्र करना हमारा काम है। आज आप भीड़ मत देखिए, आप तो उस मुद्दे को देखिए कि उस मुद्दे से लोग प्रताड़ित है कि नहीं, लोग परेशान है कि नहीं, और लोग अगर परेशान है तो ये बात घर घर ले जाने की जरूरत है। और बिल्कुल ऐसा है, स्थानीय कार्यक्रम क्यों नहीं दिखते? बिल्कुल आप स्थायी मुद्दों की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर अभी ये जो जन जागरण अभियान है ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम है और इसका एक ही मुद्दा है कि महंगाई वाला मुद्दा जनता के बीच में उठाना।
ऑल इंडिया कमेटी के निर्देश और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश यही है कि अभी जनता में महंगाई का मुद्दा उठाओ और जनता को महंगाई के मुद्दे पे जागृत करो। तो अभी एक मुद्दे को लेकर, क्योंकि एक साथ 10 मुद्दे उठाएंगे तो फिर एक मुद्दे पर लोगों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। अभी हम नीमच के 10 मुद्दे उठा, जब अवसर आएगा तो नीमच के 10 मुद्दे भी उठाएंगे, नीमच नगरीय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो भी उठाएंगे, और वो समय समय पर जिला कांग्रेस ने और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने उठाई है, उसके लिए विभिन्न अवसरों पर आंदोलन किए हैं और फिर आएगा तो करेंगे। पर आज जो मुद्दा है वो आज मुद्दा है कि जनता महंगाई से पीड़ित है और उनको राहत कैसे मिल सके, उस उद्देश्य से ये मुद्दा हमने उठाया। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।